ओम शांति 5 अगस्त 2026 प्रातः मुरली बापदादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें निजर जोगबल द्वारा एही पुराना दुनिया को परिवर्तन करी नुआ दुनिया करुछ। तुम्हें आत्मिक सेवा पाई प्रकट अर्थात प्रत्यक्ष होइछ। आजिर प्रश्न, सच्चोट एवं यथार्थ पुरुषार्थी संतान मानंकर लक्षण सबु कौन होइथिबो? सच्चोट एवं यथार्थ पुरुषार्थी संतान मानंकर लक्षण सबु कौन होइथिबो? उत्तर, 1 सच्चोट संतान माने केबे हेले भी निजर भूल को लुचाइबे नाही, तुरंत बाबा को सुनाई देबे। सेमाने बहुत बहुत निरहंकारी होई थांते। सेमानंक बुद्धिरे सर्वदा एहा स्मरण रही थाए जे जेपरी कर्म मु करिबी। 2 सेमाने काहार अपसेवार आलोचना करती नाही, निज सेवारे मग्न रही थांते। सेमाने काहार अवगुण को देखी निजर मुंड खराब करती नाही। गीत धीरज धर मनुआ। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान मानंको आत्मिक पिता धैर्य देउछन्ति, जेपरि लौकिक पिता मध्य धैर्य देइथान्ति ना। केही जदि बेमार होइथान्ति तेबे तांको आश्वासना देइथान्ति, तुमर एही बेमारीर दुखर दिन बदली सुखर दिन आसिब। हद्र पिता विनाशी धैर्य दियन्ति। एठारे अछंती अविनाशी बाबा, जे कि पिलामानंको अविनाशी धैर्य देउछन्ति। पिलामाने एबे तुमर सुखर दिन आसुछि, आउ अल्प दिन बाकी अछि। एबे तुमे बाबांक स्मृति रे रही अन्य मानंको मध्य सिखाओ। तुमे मध्य शिव शक्ति अटना। शिव बाबांकर शक्ति सेना पुणी थरे प्रकट होइछन्ति। एही गोपमाने मध्य आत्मा अटन्ति। एमाने समस्ते शिवंक ठारु शक्ति नहीं थान्ति। तुमे माने मध्य शक्ति नेउछ। बाबा बुझाइछन्ति, एथिरे कृपा बा आशीर्वादर किछि कथा नाही। बाबांक स्मृति रे रही शक्ति नहीं चाल। बाबांको मने पकाइबा द्वारा ही तुमर विकर्म विनाश हेब एवं तुमे शक्तिवान होई चालिब। शिवंकर शक्ति सेना माने एबे एते सर्वशक्तिमान थिले जे पुराना दुनिया को बदलाई नुआ करी गढ़ी देले। तुमे जानिछ जे आमे जोग बल द्वारा एही पुराना दुनिया को बदलाउछु। आंगुली द्वारा मध्य मनुष्य माने ऊपर को इशारा करि थांती जे आल्लाह को गॉड को मने पकाओ। पिला माने एबे बुझुछन्ति, बाबांकर स्मृति द्वारा यही पथरर पहाड़ अर्थात दुनिया बदली जीव। एबे आमे परिस्थान स्थापन करुछु। बाबा संतान मानंको बुझाउछन्ति, प्रदर्शनी रे खूब सेवा कर, परिश्रम कर। जेतेबेले समय मिलुछि बसी शिख, यह बहुत सहज। संतान मानंको विभिन्न प्रकारर शिक्षा मिली चलिछि। प्रत्येकंकर कर्मर हिसाब रहिछि। कन्या मानंकर कर्म हेउछि श्रेष्ठ। जेउ मानंकर विवाह होई जाइछन्ति सेमाने कहुछन्ति, जदि एही समय रे आमे कन्या होइथान्तु तेबे एही सबु जंजीररु मुक्त होई मुक्त विहंग होइथान्तु। कन्या माने मुक्त विहंग अटन्ति, किंतु खराब संग द्वारा नष्ट होई जाइथान्ति। स्त्रीर स्वामी संतान आदिंकर, स्त्रीर स्वामी संतान आदिंकर केते जंजीर अछि। एथिरे प्रथा परंपरा आदिर केते बंधन रहिछि। कन्या मानंकर किछि बंधन नाही। एबे बॉम्बे रे मध्य कन्या माने प्रस्तुत हेउछन्ति, कहउछन्ति आमे आमर प्रांत को निजे ही संभाळिबो। समस्ते निज प्रांत पाई केते परिश्रम करुछन्ति। कहउछन्ति आमर गुजरात, आमर यूपी। वर्तमान तुमे माने निजर स्वराज्य नेउछ। एथिरे मु अमुक प्रांतर,
यही भावना मध्य न रहू। तुमे काहा प्रति ईर्षा करिबा मध्य उचित नुहे। काहार अवगुण देखी काहार अवगुण आदि देखी मुंड खराब करिबा उचित नुहे। निजकु देखिबा दरकार जे मु केते आत्मा मानंकु भौणी भाई मानंकु सुखर रास्ता देखाइछि। जदि रास्ता देखाई नहीं तेबे कौनसी कामर नुहे। बाबांक हृदय रे बसी पारिबी नाही। जदि बापदादांकर हृदय रे न बसिली तेबे सिंहासन रे मध्य बसी पारिबी नाही। बाबा जानिछंती केतेक संतान मानंकर सेवा प्रति बहुत आग्रह अछि। टिके भी देहर अभिमान नाही। केही केही तो बहुत अहंकार रे रहुछंती। भाबुछंती निज उपरे नुहे आमे बाबांक उपरे कृपा करिछु। केबे हेले भी काहार अवगुण को देखिबा अनुचित। अमुक एपरी एपरी करुछंती। आजिकाली एपरी भी चतुर पिलामाने अछंती जिए जणे अन्य जनंकर अपसेवार आलोचना करुछंती। अमुक एपरी करुछि सिए एपरी अटे। आरे तुमे निज सेवा कर। सेवारे लिप्त रहिबा हेउछि ब्राह्मण संतान मानंकर काम। बाबा प्रत्यक्ष रे बसिछंती। बाबांक पाखकु सबु समाचार आसुछि। प्रत्येकंकर अवस्था को बाबा जानती। सेवार आग्रह देखि महिमा मध्य करती। संतान मानंक भितरे सेवार उत्साह आसीबा दरकार। यही आत्मिक सेवा द्वारा प्रत्येकंकु निजर कल्याण करिवार अछि। विनाशी धंदा आदि त जन्म जन्मांतर करि आसीछ। यही आत्मिक धंदा केही विरल व्यापारी करिवे। बाबा सेवार बहुत सहज उपाय बुझाउछंती। केबे हेले भी अन्यर निंदा कर नाही। एपरी बहुत करुछंती। बहुत बड़ बड़ महारथी मानंकु मध्य माया नाकरु धरी पकाई थाए। बाबांको मने न पकाइले माया धरी नेब। बाबा मध्य कहउछंती ना साधारण शरीर रे आसुथिबार देखी मोते चिन्हि पारु नाहांती। बाबांको मध्य परामर्श देउछंती जे यही परी करिबा उचित। यही बळी पिलामानंकु जदि बाबा टिकिए किछि भी करिवे तेबे सेमाने विरोधी होई जिवे। बाबांको पाखकु मध्य निजर मतामत पठाई देउछंती। कथारे अछि ना चूहे लदी अर्थात मूषा को हलदी गंठी मिलीगले भाविनिए कि मु हेउछि बहुत बड़ व्यापारी। ए कथा बुझंती नाही जे मु अपसेवा करुछि। अनेकंक द्वारा तो भूल होई चलीछि। बाकी अवस्था केते उच्च केते नीच एहिपरि चाली आसुछि। प्रत्येक निज अवस्था को देखिबा उचित। विवेकवान सचोट संतान माने निजर अवस्था विषय रे तुरंत कहि देई थांती। केही त निजर भूल को लुचाई दियंती। एथिरे बहुत निरहंकारीपण दरकार। सेवार वृद्धि रे लागि जिबा उचित। सर्वदा एही ध्यान रहिबा उचित मु जेपरी कर्म करिबी मोते देखि अन्य माने करिवे। जदि मु काहार निंदा करिबी तेबे अन्य माने मध्य ताहा करिबाकु लागि पड़िबे। बहुतंकर एहा स्मरण रहु नाही। बाबा बुझाउछंती तुमे निजर सेवारे लागि जाओ नचेत बहुत अनुताप करिबो। शत्रु भी बहुत होई थांती। तुमे एबे शूद्ररु परिवर्तित होई ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण होई गल। जाहांक भितरे 5 विकार अछि से हेउछंती असुर संप्रदायर। तुमे हेउछ दैवी संप्रदाय। तुमे देवता हेबा पई विकार गुड़िक उपरे विजयी हेउछ। देवता माने तो एठारे नाहांती। सत्य जुगरे देवता माने रहिबे। तुमे एबे दैवी संप्रदायर हेउछ। एबे तुम्भ संतान मानंकु बुझाइबा पई सुजोग मिलुछि। प्रदर्शनी रे बुझाई चाल। प्रदर्शनी मेला रे प्रत्येकंकर नाड़ी किपरि अछि जणा पड़ी जाए। प्रोजेक्टर रे तो काहाकू बुझाई पारिबो नाही। सम्मुखरे बुझाइले ही बुझी पारिबे। प्रदर्शनी मेला हेउछि सबुठारु भल जिनिस। सेथिरे लेखि भी पारिबो। प्रदर्शनी मेला प्रति आग्रह रहिबा उचित। प्रतिदिन पढ़िले ही निशा रहिबो। बंधन रे थिले
ଘରେ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଘରେ ବସି ମନେ ପକାଇବା ମଧ୍ୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଏହା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କଥା ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମର ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭାଷଣ କରୁଥିବା ମହାରଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଉଠନ୍ତି, ତେବେ ବସି ଢୁଳାଇଥାନ୍ତି। ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସକାଳ ସମୟ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ମରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ହେଉଛି ପତନର କଳା, ଏଠାରେ ତ ଉନ୍ନତି କଳାର କଥା ରହିଛି। ମାୟା କେତେ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ଧାରଣା କିପରି ହେବ? ବିକର୍ମ ବିନାଶ କିପରି ହେବ? ବାକି କେବଳ ମୁରଲି ଶୁଣାଇବା, ଏହା ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିକରି ବୁଝାଇବାରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆମକୁ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଏହି ନିଶା ପିଲାମାନଙ୍କର ରହୁନାହିଁ। ଯଦି ମାୟା କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଉଛି, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ମଜ୍ଜି ରହିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ସମାଚାର ଆସୁଛି। କେହି କେହି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହିଁ ନିନ୍ଦା କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ସେବାରେ ରହିବା। ଯଦି ମନରେ କିଛି କଥା ଆସୁଛି, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଦେଲ, ବାସ୍। ପରଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସନ୍ତାନମାନେ ସେବାରେ ଦିନ ରାତି ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ ତୁମର ଧନ୍ଦା ଅଟେ। ସବୁଦିନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଏହି କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ଇଏ ଶିବ ବାବା, ଇଏ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗାୟନ ହୋଇଛି। ଶିବ ବାବା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ କି ସୃଷ୍ଟିରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ନଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବେ? ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏହିଠାରେ ରହିବେ ନା। କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରାଉଛି। ତେଣୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେବାରେ ରାତି ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଧନ୍ଦା ଆଦିରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଏହି ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ବେମାରରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ତେବେ କ'ଣ କହିବ ଯେ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ? ତେଣୁ ଫୁର୍ସତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ କାମ କିପରି ହେବ? ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କ'ଣ ନ କରିପାରିବେ? ମରିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ କହୁଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ, ଆସ ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କର। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏହିପରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସି ମୁର୍ଦାରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ। ଭାରତ ପାବନ ଥିଲା ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ପାବନ କରାଉଛି, ପୁଣି ମାୟା ଆସି ପତିତ କରାଉଛି। ଏବେ ପୁଣି ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। କେତେ ସହଜ କଥା ବତାଉଛନ୍ତି। ବୈଦ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କାହାକୁ ସନ୍ତାନ ବା ଧନ ମିଳିଲେ କହିବେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସନ୍ତାନ ମରିଗଲା, ତେବେ କହିବେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ଏବେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଝୁଛ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମହିମା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହଠଯୋଗୀ। ସେମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆମେ ଗୃହସ୍ଥୀ। ପୁଣି ଆମେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଫଲୋଅର ବୋଲି କିପରି କହିପାରିବା?
बाबा तो कहउछंती संतान मानंकु संपूर्ण अनुसरण करिवार अछि। मन मना भव, मोते मने पकाइले तुमे पवित्र होई जीव एवं मो साथिरे घर को जीव। मु तो सदा पवित्र अटे। मनुष्य माने पतित करिथांती, बाबा आसी पावन करुछंती। से पवित्रता शांति सुखर सागर अटंती। तुमको मध्य एहीपरि गढ़ुछंती। तुमे जोगबल द्वारा आत्मा को पवित्र करुछ। तुमे जानिछ जे आमको बहुत सुंदर शरीर मिलिब। मनुष्य को वास्तव रे देवता करिवार अछि। एपरि नुहे जे केवल देवतांकर कपड़ा आदि पिंधि देव। तेबे कौन हेब? निज उपरे संपूर्ण ध्यान देवार अछि, जेमिति देह अभिमान न आसु। बाबा, आमे तो आपणଙ୍କ ठारू संपत्ति नेइकरी ही छाड़िबु। तुमे मध्य कहूछ आमे भारत को निश्चित श्रेष्ठाचारी करी छाड़िबु। निश्चय बुद्धि माने ही यही कथा कहिथांती ना। केतक तो कहउछंती एतिकी अल्प समय मध्यरे किपरि हेब। वास्तव रे एही संशय केबे हेले भी आनिबा उचित नुहे। संशय रे आसिले पुणी सेवारे अलसुआ होई जांती। समय बहुत कम अछि। जेते होई पारे पुरुषार्थ अधिक करिबा आवश्यक। केउठारे लड़ेई आदिर किछि हंगामा होई गले देखिब केते परिश्रम अर्थात पुरुषार्थ करिबारे लागि पड़िबे। भाबुचंती जे जदि आमे संपूर्ण बाबांक स्मृति रे न रहिबु, से समय रे तीव्र पुरुषार्थ तो करि पारिबु नाही। से समय रे तो बहुत विपत्ति आदि आसीब। तेणु बाबा कहउछंती जेते दूर संभव तीव्र बेगरे आगकू बढ़ी चल। एहा हेउची आत्मा मानंकर प्रतियोगिता। बाबा केते स्पष्ट भावरे बुझाइछंती। लक्ष्य स्थल रे पहुंची अर्थात बाबांक घर को जाई पुणी नुआ दुनिया को आसीबार अछि। एहा बहुत बढ़िया दौड़ प्रतियोगिता। बाबा कहउछंती मोते छुई करी अर्थात मूलवतन को जाई पुणी स्वर्ग को आसीबार अछि। जिए जोगयुक्त होई रहिबे सेमाने प्रथमे प्रथमे आसीबे। आशा रखिथांती आमे मुक्तिधाम को जिबा। तेणु बाबा कहउछंती मोते मने पकाओ, ताहेले मुक्तिधाम को चली जीव। मुक्तिधाम तो समस्तंकर पसंद। पुणी अभिनय करिबा पई एठाकू आसीब। काहाकू भी मोक्ष मिलु नाही। ईश्वरीय इतिहास भूगोल रे मोक्षर अक्षर ही नाही। गोटिए सेकेंड रे तुमको जीवन मुक्ति मिलुछि। अन्य समस्ते मुक्त होई जिवे। एही रावण राज्यरू मुक्त हेबार ही अछि। जिए पुरुषार्थ करिब सिए उच्च पद पाइब। संतान मानंको बहुत मीठा हेबार अछि। तुमर स्वभाव बहुत मधुर हेबा उचित। क्रोधी हेबार नाही। दुर्वासांकर नाम रहिछि ना। यही राजऋषि मानंक मध्यरे भी केतेक एहीपरि अछंती। सर्वदा निज हृदय उपरे हाथ रखिबा उचित जे मु कौन करुछि, एहा द्वारा मोते केउ पद मिलिब। जदि सेवा करू नाही, अन्य को निज भली करू नाही, तेबे की पद मिलिब। अल्प प्राप्ति रे संतुष्ट हेबा उचित नुहे। बाबा कहउछंती मु संतान मानंको संपूर्ण बादशाही देबा पई आसीछि। तेबे साहस रखी देखाइबा उचित। केवल कथारे तो चलिब नाही। बाबांक सेवारे तो अस्थि मध्य देबार अछि। एहीपरि सेवा करुछंती मध्य, किंतु देह अभिमान आसीबा द्वारा निशा आसी जाउछि एवं तळकू खसी पडुछंती। माया मध्य कम मल्ल योद्धा नुहे। बाबांक श्रीमतरे न चलिले माया युद्ध करिथाए। तेणु बाबांकू छाड़ी देइथांती। बाबा सुखधामर मालिक कराउछंती। तेणु निज प्रति दया आसीबा दरकार। बाबा बहुत सहज परामर्श देउछंती। मायार तूफान तो बहुत आसीब, किंतु महावीर हेबार अछि। अच्छा, मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते।
आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पिता को ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, सेवारे आग्रह रखी निजर एवं अन्य मानकर कल्याण करिवार अछि। कहार अपसेवार आलोचना करिवार नाही। परचिंतन रे निजर समय नष्ट करिवार नाही। 2 नंबर, सचोट एवं निरहंकारी होई सेवा को बढ़ाइबार अछि। सकाळु सकाळु उठी बाबा को स्नेहर सहित मने पकाइबार अछि। निजर कथा एवं काम को समान करिबार अछि। वरदान, मनमना भवर स्थिति द्वारा मनर भाव को जानुथिबा सफलता स्वरूप हुआ। जेउ पिलामाने सर्वदा मनमना भवर स्थिति रे स्थित रही थांते, सेमाने अन्य मानकर मनर भाव को मध्य जानि पारंते। मुखर भाषा जहाँ भी होई थाउ, किंतु तार भाव कौन ताकू जानिबार अभ्यास करि चाल। तेबे समस्तंकर मनर भाव को बुझी पारिबा द्वारा सेमानंकर जहाँ सबु आशा रहिछि बा प्राप्तिर इच्छा गुड़िक रहिछि सेगुड़िकु पूरण करि पारिबो। एहा द्वारा सेमाने अविनाशी पुरुषार्थी होई जिवे। तापरे सेवार सफलता मध्य अल्प समय भितरे अधिक मिलिबार देखिबाकु मिलिबो एवं तुमे माने पुरुषार्थी स्वरूप परिवर्ते सफलता स्वरूप होई जिवो। स्लोगन, जदि शोइबा समय रे सबुकिछि बाबा को समर्पी देई निजे खाली होई जिवो, तेबे व्यर्थ बा विकारी स्वप्न आसिबो नाही। जदि शोइबा समय रे सबुकिछि बाबा को समर्पी देई निजे खाली होई जिवो, तेबे व्यर्थ बा विकारी स्वप्न आसिबो नाही। आजिर अव्यक्त इशारा, अपवित्रतार बीज को मध्य समाप्त करी संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र हुआ। तुमे आत्मा माने ब्राह्मण जीवन रे एभली पवित्र हेउछ, जहा कि शरीर को मध्य एवं प्रकृति को मध्य पवित्र करि देउछ। सेथिपाई शरीर एवं आत्मा उभय पवित्र अटंती। संपूर्ण पवित्रतार अर्थ हेला अपवित्रतार अंश मात्र मध्य नथिबो। काहींकिना पवित्रतार मात्रा जेतिकी थिबो, ब्राह्मण जीवनर व्यक्तित्व मध्य सेतिकी थिबो। जदि पवित्रता कम अछि तेबे व्यक्तित्व मध्य कम अछि। तेबे एबे एही पवित्रतार व्यक्तित्व सेवा क्षेत्र रे मध्य सहजरे सफलता प्राप्त कराई देबो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।